नमस्कार। मैं फिर सिंटेक्स का अगला पार्ट लेकर के आप लोग के बीच आया हूँ और मैं आप लोगों को कुछ इसमें बोलने भी जा रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ते हो ना, इसका नोट बनाओ। और जो मैं बताता हूँ वीडियो को पॉज कर करके उसको नोट भी करें, क्योंकि मैं क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। आपके पास जितना भी नोट है आप देख लो। ये सारा नोट आपको एक जगह मिलेगा, जो कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी, या जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी, नेवी की तैयारी, या जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो मेरा ये इंग्लिश जीरो लेवल से एक हाई लेवल तक का होगा। और ट्वेल्थ से लेकर के कंपटीशन, एयरफोर्स, नेवी, सभी बच्चों के लिए होगा। और मैं ये कहूँगा कि इसका नोट बना करके आप लोग पढ़ें, और जो भी दिक्कत हो या अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि कहीं दिखे तो मुझे कमेंट के माध्यम से भी संपर्क करें और मुझे बताएं। तो चलिए हम लोग आज फिर देखने जा रहे हैं सिंटेक्स का अगला पार्ट। से 7 पार्ट मैं बता चुका हूँ, ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो 8वां रूल से मैं चलता हूँ और देखता हूँ। चलिए आइए, चलिए। कल हम लोग पढ़े थे ना कि ईच जो होता है, ईच, आइदर, नाइदर, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन कुछ इसमें एक छोटी सी चीज़ और भी देखने की ज़रूरत है कि जब इसके साथ ऑफ लग जाता है, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अब जनरली भी एक चीज़ और याद रखना बाबू, कि अगर कोई भी सब्जेक्ट या प्रोनाउन के रूप में हो, प्रोनाउन हो या नाउन हो, जनरली आपको प्रोनाउन मिलेंगे। प्रोनाउन के बाद कोई भी अगर नाउन अगर यहाँ पे होगा तो हमेशा जनरली आपको देखिएगा तो प्लूरल होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, हम लोग क्लियर करेंगे इसको। नाइदर ऑफ देम, ऑफ के बाद देखिए प्लूरल प्रोनाउन आया, लेकिन वर्ब कैसा है, हैज। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और जब मैं क्वेश्चन आगे लेकर के आऊँगा, प्रैक्टिस जब करवाऊंगा, तो इसमें बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन होगा। इसलिए कि वीडियो को आप रोक रोक करके पॉज करके 2-3 बार समझ करके आगे बढ़िएगा। तो नाइदर, आइदर, इच अपने साथ ऑफ लेकर के चलता है। ऑफ जब इसके बाद आ जाता है तो नाउन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्लूरल में होता है। और वर्ब कैसा होगा, वो सिंगुलर में होगा। तो देखिए, आइदर ऑफ देम हैज़ टू, हैज़ टू डेमोन्स्ट्रेट, हैज़ टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ दिस इक्विपमेंट वर्क। उन लोगों में से कोई भी नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करता है मतलब दर्शाता है, बताता है। हाउ दिस इक्विपमेंट वर्क्स, कैसे यह औजार काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इच वन, इच वन ऑफ, देखिए फिर प्लूरल नाउन आया। वर्ब क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इच, आइदर, नाइदर, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। आपको मेनली इसका ध्यान देना है कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल में होगा, और लेकिन वर्ब हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर में रहेगा। टू सफ़र फॉर इट, प्रत्येक, उन तुम लोगों में प्रत्येक जो है इससे क्या है, ग्रसित होते हो, ग्रसित होते हो। अगला देखिए, आइदर ऑफ टू, देखिए क्या है ऑफ के बाद, प्लूरल टू। वर्ब क्या है, सिंगुलर, मैंने पहले भी बोला सिंगुलर वर्ब। द आइदर ऑफ टू एक्सपेरिमेंट वाज रेलिवेंट ऑफ कोरोना डिजीज, दोनों में से कोई एक एक्सपेरिमेंट, शोध, उचित है कोरोना डिजीज के लिए। जो भी आज हाल फिलहाल में जो कोरोना फैला हुआ है, तो इस पे मान लीजिए किसी को कुछ मिलता है, उसकी बात के मैं कर रहा हूँ कि दो एक्सपेरिमेंट हुआ, दो शोध हुआ, जिसमें से कोई एक जो है उचित है कोरोना डिजीज के लिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नोट, नोट में ध्यान रखना, लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन होता है, मैंने बोला पहले कि एकदम छोटा छोटा चीज़ मैं आपको बताने जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इच एक ऐसा भी कंडीशन आता है जब ये प्लूरल वर्ब लेता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने नोट में दिया आपको। ये क्या कंडीशन है कि जब इसके पहले प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, और इस जगह इच जो काम करता है वो एपोजिशन के रूप में काम करता है, निरूपित करता है, सिर्फ दर्शाता है, बाकी सब्जेक्ट के रूप में ये काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए देखने में तो इच लग रहा है ये कि इस जगह प्रयोग हो रहा है, लेकिन वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, जो कि अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब के अनुसार होता है। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दे इच आर फेसिंग, देखिए इच इस जगह है ना, लेकिन इसके पहले कैसा प्रोनाउन, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। वर्ब कैसा लगा, प्लूरल। तो इच एक ऐसा भी कंडीशन आता है जहां इच को सेंटेंस में देखने के बाद प्लूरल वर्ब भी लगाया जाता है। अब समझते हैं, दे इच आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज, वे लोग प्रत्येक
सामना कर रहे हैं बहुत सारी कठिनाइयों को। अगला देखिए, सोल्जर, सोल्जर्स क्या है, प्लूरल में है। इसके बाद इच आया है, वर्ब देखिए आर है। तो ध्यान रखिएगा, प्लूरल नाउन के बाद या सब्जेक्ट के बाद इच अगर आए तो आगे आने वाला वर्ब कैसा होगा, वो प्लूरल फॉर्म में होगा। सोल्जर इच आर स्ट्रगलिंग विथ टेररिस्ट इन कश्मीर। सभी सैनिकों या सैनिकों में प्रत्येक सैनिक स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं विथ टेररिस्ट, टेररिस्ट के साथ, कहाँ, कश्मीर में। आजकल के दिन में आप लोग सुन रहे हैं कि कश्मीर में हमारे सेना बहुत सारे मारे जा रहे हैं। तो उन्हीं की एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नोटिस, थोड़ा सा और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है। नोटिस में देखिए, नोटिस में हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। नोटिस सम इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, कुछ जो है आप लोग को इंपॉर्टेंट प्रोनाउन के बारे में समझना होगा। मैं इस जगह कोशिश किया हूँ जितने भी प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सबको एक ही जगह निचोड़ कर दे दिया हूँ। बुक में अगर आप देखोगे तो कुछ अलग अलग हैं सब, और क्लियर कॉन्सेप्ट भी नहीं हो पाता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं इस माध्यम से कोशिश किया हूँ कि वो सारे समस्या को मैं एक जगह डिस्कस करूँ ताकि बच्चों को समझने में सबसे आसान हो। चलिए देखते हैं। सम आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो भी देख लें, उसमें मैं ये जिक्र कर चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। वो कौन कौन सा प्रोनाउन है, इच है। अभी ऊपर में पढ़े थे, इच कैसा लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। होता कैसा भी है, सिंगुलर होता है। एवरी प्रत्येक, सम कोई कुछ, एनी कोई, आइदर या तो वो एक दो में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, समवन कोई एक, एवरीवन प्रत्येक, नो वन कोई नहीं, एवरीथिंग प्रत्येक चीज। चलिए अब इसको आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। समथिंग, एनीथिंग, नन, एनीवन, ईटीसी। बट नन ऑफ, मतलब समझिएगा क्या बोल रहा है ये। यदि समथिंग, अभी मैंने बोला समथिंग, एनीथिंग, ये तो होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर। ये इस जगह एक गलत लाइन आ चुका है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे बाद में और इसे भी देखेंगे बाद में। चलिए इसको देखते हैं। नोट, इस अभी हमने पढ़ा एनी वन और नन, जो एनी वन जो होता है वो सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो मोर देन टू के लिए, इन द सेंस ऑफ आइदर। अगर जैसे आइदर दो में से कोई एक को चुनना हो तो आइदर का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन बहुत सारों में से कोई एक को चुनना होगा तो आइदर के सेंस में ही आपको प्रयोग करना है एनी वन का। और नन, मोर देन टू, नाइदर का, इन द सेंस ऑफ नाइदर, नाइदर के सेंस में, नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। लेकिन जब दो से ज़्यादा व्यक्ति हो जाता है तो वहाँ पर प्रयोग जो है बहुत सारे व्यक्तियों में से कोई नहीं के सेंस में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, नन का। एग्जाम्पल से हम लोग इसको और भी क्लियर समझेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। नाइदर ऑफ फाइव बॉयज, नाइदर ऑफ फाइव बॉयज आर गुड। आप देखो बाबू, फाइव बॉयज, दो से ज़्यादा हो गया ना, नाइदर, क्या ये सही हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि दो से ज़्यादा व्यक्ति के बोध हो और नाइदर के सेंस में और कुछ कोई भी चीज़ को प्रयोग करने की बात हो तो हम नन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नन का। इसलिए मैंने आंसर लिखा है नाइदर इज रिप्लेस्ड बाई नन। इस जगह नाइदर की जगह क्या होगा, नन होगा। अब देखिए अगला हम देखते हैं। आइदर ऑफ फाइव बॉयज, क्या हो गया, दो से ज़्यादा बच्चा। आइदर का प्रयोग के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी वन का, जो कि मैं अभी ऊपर में बता चुका हूँ। तो क्या दो से ज़्यादा बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, क्या आइदर सही है? नहीं। तो इसका क्या सही होगा, एनी वन। क्या सही होगा, एनी वन। देखिए आइदर इज रिप्लेस्ड बाय एनी वन, कह रहा है कि आइदर ऑफ फाइव बॉयज, पांच लड़कों में से कोई एक जो है क्या है, अच्छा है। वर्ब हमेशा इज का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा इसमें। थोड़ा सा हाँ, इससे आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़ और रिमार्क मैं करना चाहता था, जो कि कर देता हूँ आप लोग को, और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नन आगे
इसका डील आएगा, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा, फिर भी मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। बहुत सारे बुक में अगर आप देखोगे तो नन के साथ जो है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, लेकिन आपको इस समझने की ज़रूरत है कि नन के साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे प्लूरल वर्ब का मैंने प्रयोग किया है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ 5 बच्चों में से कोई नहीं, यानी कि 5 बच्चों में से कोई नहीं, यानी पांचों बच्चा काम नहीं किया है, तो ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया। इसलिए इस जगह प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, और इसका जिक्र आपको केपी ठाकुर में किया गया है। केपी ठाकुर इंग्लिश का बुक जो होगा उसमें किया गया। मैं आगे इसका भी जिक्र किया हूँ, इसमें लिखा हूँ, आप भी देख लीजिएगा, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा फिर। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नन वाले को, नन को याद रखिएगा, ये हमेशा अपने साथ कैसा लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन कब? जब दो से ज़्यादा व्यक्ति का बोध हो तब। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इच, एवरी, सम, एनी, थिंग, बडी, वन। देखिए इसका समझने का मतलब मैंने क्या बोला। अगर इच के साथ आप इच जो है, इच के साथ आप इच वन डाल दीजिए, ठीक है। एवरी के साथ थिंग डाल दीजिए, एवरी के साथ बॉडी डाल दीजिए, या सम के साथ बॉडी डाल दीजिए, या एनी के साथ वन डाल दीजिए, या एनी के साथ बॉडी डाल दीजिए, या सम के साथ थिंग डाल दीजिए, समथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी। ये सब जहाँ भी होते हैं ना, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग इसको और भी क्लियर समझेंगे। ध्यान रखना कि मैंने इस जगह इसलिए ऐसा लिखा कि एवरी, अगर मैं लिखता तो एक पॉइंट और आपको देना पड़ता। मैं इसी जगह से सोच रहा था कि आपको समझा दूं कि एवरी थिंग जोड़ दीजिए एवरी के साथ, या एवरी के साथ बॉडी जोड़ दीजिए, या एवरी के साथ वन जोड़ दीजिए। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन। वैसे ही सम के साथ भी आप थिंग जोड़ दीजिए, सम के साथ बॉडी जोड़ दीजिए, सम के साथ वन जोड़ दीजिए। वैसे एनी के साथ एनीथिंग जोड़ दीजिए, फिर एनी के साथ बॉडी जोड़ दीजिए, फिर एनी के साथ थोड़ा एनी वन जोड़ दीजिए। यानी सबके साथ जोड़ करके हम इसको बना सकते हैं, और वर्ब हमेशा इस सबके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अब एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं। एवरीवन हु सॉ हिज डेड बॉडी वाज मूव्ड। एवरीवन क्या है? हमने क्या बोला? सिंगुलर का प्रयोग होता है। वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, ये सभी के साथ जो होता है आपका क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब क्या क्या रहा है? एवरीवन हु सा हिज डेड, प्रत्येक ने जो उस बॉडी, मरे हुए शरीर को देखा है, वाज मूव्ड, वो क्या हो रहा था? मूव रहा था, मतलब क्या हो रहा था? हिल रहा था। आगे देखिए, समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग मैंने बोला ना, जहाँ थिंग, देख लीजिए एक चीज़ ध्यान रखना बाबू, जहाँ थिंग लगा हो लास्ट में, बॉडी लगा हो लास्ट में, वन लगा हो लास्ट में, उसके बाद ध्यान रखना जहाँ थिंग लगा हो लास्ट में, बॉडी लगा हो लास्ट में, वन लगा हो लास्ट में, इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। चाहे किसी के साथ भी लग सकता है, समवन के साथ लग सकता है, समबॉडी के साथ लग सकता है, समवन, समथिंग के साथ लग सकता है, एवरीथिंग के साथ लग सकता है, एवरीबॉडी के साथ लग सकता है, एवरीवन के साथ लग सकता है। लेकिन आने वाला वर्ब जहाँ भी देखेंगे ना, वन और बॉडी और थिंग, वहाँ पे हमेशा आँख मूंद के सिंगुलर वर्ब डाल देंगे। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। आई हैव मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे कठिन प्रश्न हैं। समवन सॉल्व, कोई एक है जो इसको सॉल्व कर सकता है दिस हार्ड क्वेश्चन, ये सारे हार्ड क्वेश्चन को कोई एक है जो सॉल्व कर सकता है। समवन का इससे का अर्थ होता है कोई एक। अब देखिए समवन, हमने बोला ना जहाँ भी वन दिख जाए, बॉडी दिख जाए, थिंग दिख जाए, आगे आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। देखिए सिंगुलर वर्ब है, आप लोग खुद देखिए सिंगुलर वर्ब है ना। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से चलना है। आगे हम लोग देखेंगे अगला डी नंबर, नो बडी। बॉडी आ गया ना लास्ट में बॉडी, इसके साथ क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। जहाँ भी बॉडी देखेंगे, थिंग देखेंगे, वन देखेंगे, वहाँ पर आँख मूंद करके इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। हम इसका नहीं, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इतना हम लोग को आगे ध्यान रखना है। अब जो है एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देना है
क्या ध्यान देना है नोट में। नोट देखिए, जहाँ जहाँ भी नोट दिए हैं समझ लो कि वो उस रूल का एक्सेप्शनल पार्ट होगा। आप लोग इस जगह देख लीजिए, वन, नो वन, नॉट वन, ऑफ, जहाँ भी आपको दिखे और उसके साथ ऑफ अगर दिख गया तो ऑफ दिख जाएगा तो आगे आने वाला छूट गया था, यहाँ पे प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ध्यान रखिएगा, नोट में सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में हो सकता मिस्टेक हो गया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या हम बोले, वन, नो वन, नॉट वन, और उसके बाद ऑफ अगर दिखे तो आगे इसके ऑफ के बाद, जस्ट ऑफ के बाद जो है प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसके एग्जाम्पल से हम लोग आगे समझते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, वन ऑफ, हमने क्या बोला, वन के साथ ऑफ, नॉट वन के साथ ऑफ, ऑफ, नो वन के साथ ऑफ, द पुपिल्स। देखिए पुपिल्स इस जगह हमने क्या बोला, ऑफ के बाद। जनरली आप लोग याद रखना बाबू, कोई भी प्रोनाउन के बगल में, कोई भी प्रोनाउन अगर आपको दिख जाए कहीं भी, तो आप लोग को ध्यान रखना है, कोई भी प्रोनाउन दिख जाए कहीं भी और उसके बाद ऑफ दिखे तो आगे आने वाला जो नाउन होगा या सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल में जनरली आपको दिखेगा। जनरली सब वर्ब कुछ भी हो सकता है, वर्ब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट जो होगा ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल में होगा। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। और वर्ब कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, कहीं कहीं भी प्लूरल भी आपको दिख जाएगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना कि ऑफ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा और हमेशा क्या होगा, सॉरी सब्जेक्ट क्या होगा, ऑफ के बाद आने वाला हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, नो वन, वन ऑफ, वन ऑफ, नॉट वन, नो वन। वन ऑफ मतलब बहुत, पुपिल्स का मतलब होता है शिष्य, बहुत सारे शिष्यों में से कोई एक, या बहुत सारे पीपल में से शिष्यों में से कोई नहीं, बहुत सारे शिष्यों में से कोई नहीं। नोट वन या नो वन का दोनों का अर्थ होता है कोई नहीं। हैज आंसर्ड, मैंने पहले बोला भले ही इस जगह प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन आने वाला वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट से? कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट मैंने किया है वहाँ पे भी आप लोग भी ध्यान करके कॉपी में लिख लेंगे, नोट करेंगे, बराबर उसको देखेंगे, और कोई समस्या होगा तो आप हम लोग से पूछेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सम आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे भी प्रोनाउन होते हैं जो हमेशा आपको प्लूरल ही दिखेंगे और ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेके चलते हैं। जैसे बोथ, बोथ जहाँ भी दिखेगा आपको प्लूरल ये होगा, और वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। फ्यू प्लूरल वर्ब लेगा, मेनी प्लूरल वर्ब लेगा, सेवरल प्लूरल वर्ब लेगा, ऑल प्लूरल वर्ब लेता है, अदर प्लूरल वर्ब लेता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, बोथ द बुक्स वेयर, प्लूरल आ गया बोथ के बाद, वर्ब कैसा, प्लूरल। कह रहा है कि किताब में से दो किताब जो हैं, बोथ का मतलब होता है दो, दोनों किताब क्या है, न्यू है, वर्ब कैसा लगा, प्लूरल। बोथ हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखिए। मेनी सोल्जर्स, बहुत सारे सेना जो हैं, बहुत सारे फौजी जो हैं, बहुत सारे लड़ने वाले जो हमारे सोल्जर होते हैं, आर डाइड इन मॉइस्ट ऑपरेशन। देखिए मेनी आ गया ना, वर्ब कैसा लगा, प्लूरल। मेनी हमेशा प्लूरल होता है, इस चीज़ को आप भी को ध्यान रखना है। मारे जाते हैं कहाँ, मॉइस्ट ऑपरेशन में। आप भी देखते हैं मॉइस्ट मतलब माओवादी का जो ऑपरेशन होता है, जो लाल सेना वगैरह होता है, उसमें बहुत सारे सेना हमारे मारे जाते हैं, जो कि ये गलत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्यू लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, फ्यू मैंने बोला ना अभी आपको कि फ्यू प्लूरल होता है, आगे देखिएगा वर्ब भी प्लूरल लगेगा। लीडर्स ऑफ आवर कंट्री डज, गड़बड़ हो गया, इसे का डू होगा, क्या होगा, डू नथिंग फॉर हिज नेशन। न के बराबर कोई नेता जो होते हैं जो अपने देश के लिए कुछ करते हैं, ना के बराबर। आप भी देखते हो ना, बहुत सारे नेता आजकल एक ही चीज़ सोच लिए हैं। अब मान के चलिए 100 में से अगर 1-2% हो तो उसको ना के बराबर माना जाएगा, तो वो हमारे देश के लिए कुछ नहीं करते, नथिंग यार। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेवरल, हमने बोला सेवरल का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर होता है, प्लूरल होता है हमेशा। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। केयर, देख रहे हो, केयर प्लूरल वर्ब, हमने बोला था
सेवरल क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ केयर प्लूरल वर्ब लगा। अबाउट देयर कैरियर्स नाउ एट इज, क्या बोल रहा है? ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो सावधान रहते हैं अपने कैरियर के बारे में आजकल। डेफिनेटली आजकल का बच्चा जो बिहार, खास करके बिहार और यूपी के जो बच्चे होते हैं, वो जनरली अपने कैरियर्स, खास करके नौकरी के बारे में जरूर सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट। लेकिन एक चीज़ इसमें और ध्यान देना है, आप देख रहे हो इसे एक मैंने रिमार्क किया, पॉइंट आउट किया कि इसको खास करके ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान तो सबको देना है, लेकिन थोड़ा सा हट करके था इसलिए मैंने इसको डिनोट कर दिया। मेनी, सेवरल, द मेजोरिटी या टू की बात देख रहे हैं आप, ऑफ आया ना। मैंने बोला ना, ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में जनरली आप देखिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब तो हमेशा ये, आपने पहले बोला कि हमेशा ही प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब भी लेगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां, वर्ब कैसा लगा? प्लूरल। आर टॉल, लंबी हैं। द मेजोरिटी, सेवरल, द सेवरल। टू ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब समझिएगा, विद्यार्थियों में दो विद्यार्थी, इसका मतलब हुआ टू ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में ज़्यादातर विद्यार्थी, जिसका मतलब हुआ सेवरल, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट। द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुत संख्यक, बहुसंख्यक, बहुत संख्यक विद्यार्थी जो होते हैं, हैव सोल्व्ड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वर्ब कैसा लगा? प्लूरल, आप भी जान रहे हो ना, मेनी, सेवरल, मेजोरिटी, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके चलता है। एंड, लेकिन एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देना है, देख लीजिए, एंड मैंने दे दिया, एंड मैंने दिया है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जहाँ ये क्या लगते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मेनी, खास करके मेनी, देखिए मेनी कब? जब इसके जस्ट बगल में आ का प्रयोग हो जाए और आगे आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जिनको कोई दिक्कत हो वो नोट कर लेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नाउन, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट में सुधारते चलिएगा, जिनको जहाँ दिक्कत होगा लिखते भी जाइएगा। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं फिर इसको। मैंने बोला मेनी के साथ अगर अ लग जाए तो आगे आने वाला कैसा होगा? नाउन सिंगुलर में होगा। देखिए मेनी, अ, नाउन कैसा है? सिंगुलर में है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब गिनना, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम ना गिन सकते हैं। अब वर्ब मैंने क्या बोला था? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। तो बोल रहा मेनी अ मैन वांट्स टू बी रिच एवरी क्विक, वेरी क्विकली, बहुत सारे में से बहुत एक, मतलब इसका कहने का है कि बहुत सारे में से प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं टू बी रिच, अमीर होना, वेरी क्विकली, बहुत तेजी से रिच हो जाना। ये जनरली बहुत सारे आदमी चाहते हैं कि वो तेजी से रिच हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान रखने की जरूरत है आप लोग को। अब देखिए, मैंने बोला था ना फ्यू जो होता है हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो ध्यान रखना है। फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, द फ्यू, ये हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है? प्लूरल नाउन लेता है। अब प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्यू जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी तो हमेशा प्लूरल लेगा। जैसे देखिए वेरी फ्यू, मतलब वेरी फ्यू का मतलब होता है कम, अल्पता। वेरी फ्यू मिनिस्टर्स, बहुत कम मिनिस्टर्स लर्न्स फॉर देयर मिस्टेक, अपनी गलतियों से बहुत कम ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो सीखते हैं। आप देखो इस जगह एक चीज़ गड़बड़ हो गया, लर्न्स में, लर्न्स में जो है लर्न्स नहीं होगा, लर्न होगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब होगा। आगे देखें, अ फ्यू स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, द फ्यू, ऊपर में आप देख रहे हैं इसके साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। देखिए नाउन हुआ प्लूरल। एक्चुअल, वर्क हार्ड, प्लूरल में वर्क, प्लूरल वर्ब, वर्क, जब एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, जब एस नहीं लगता है तो वो प्लूरल वर्ब होता है, मेन वर्ब। ध्यान रखना है इस चीज़ को, आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पहला नंबर वीडियो जो सिंटेक्स का है। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। नोट, नोट जहाँ जहाँ मिलेगा हमने उस जगह कुछ एक्सेप्शनल केस वहाँ का लिखा है।
इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑल, अभी मैंने पढ़ा था कि ऑल जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां ये क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब भी लेता है। जैसे देखिए, अगर ऑल का सेंस एवरीथिंग के रूप में दे दे, यानी ऑल के बाद कोई नाउन ना, कोई भी सब्जेक्ट आपको ना दिखे, तो वर्ब कैसा होगा, वो सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन वही अगर ऑल के साथ कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपको दिख गया, तो आगे आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से देखिए, ऑल, ऑल के बाद कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है नहीं ना, तो वर्ब कैसा लगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन ऑल के बाद यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट आप देख रहे हैं जो कि प्लूरल है, तो वर्ब कैसा लगा, प्लूरल वर्ब। इसलिए ध्यान देना है, नोट जो भी है वो हमने इंपॉर्टेंट करके ही दिया है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कुछ और इससे कंडीशन है। सम, एनी, ऑफ, अगर सम एनी के साथ ऑफ लग जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, अनकंटेबल नाउन, तो वर्ब आने वाला क्या होगा, वो सिंगुलर वर्ब होगा। एक चीज ध्यान रखना, अनकंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी हमेशा ये सिंगुलर ही लेगा। ध्यान रखिएगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अब देखिए, वही सम और एनी के बाद अगर ऑफ आ जाए, और अगर नाउन आपका प्लूरल हो जाए, प्लूरल डेफिनेटली काउंटेबल नाउन का बनता है, ध्यान रखना है इसको, कि प्लूरल हमेशा काउंटेबल नाउन का, जिसको हम गिन सकते हैं उसी का प्लूरल बना सकते हैं, जिसको गिनेंगे नहीं उसका प्लूरल कभी नहीं बनता है। तो वर्ब आने वाला कैसा होगा, वो प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऑफ द सम ऑफ द फूड, फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब कैसा लगा, मैंने बोला ना जहां अनकाउंटेबल नाउन दिख जाएगा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब आगे देखिए, सम ऑफ द बॉयज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब डेफिनेटली आने वाला प्लूरल होगा। देखिए वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है और अपने नोट में, कॉपी में इसको लिखते हुए चलना है, ठीक है। और कहीं कहीं पर स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर कर लीजिएगा, या जो मैं जिस तरह से डील कर रहा हूँ उस चीज़ को लिखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसके लिए आपको अच्छी से जानकारी होनी भी ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मोर देन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फंसता है इसमें बच्चा। चलिए हम लोग देखते हैं, हम भी फंसते थे, इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं पहले फंसता था अपने स्टार्टिंग पीरियड में, वहाँ वहाँ मैं बच्चों को भी, या जो भी हमसे मेरे इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें मैं क्लियर कॉन्सेप्ट करके एक जगह देता चलूँ। मोर देन 50 ml, मोर देन 50 ml। देखिए ध्यान रखना है एक चीज़, कि मोर के बाद देन आएगा, उसके बाद कोई प्लूरल वर्ड होगा और प्लूरल नाउन होगा। देखिए मोर देन के साथ क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा और प्लूरल सब्जेक्ट भी होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। और फिर देखना है, मोर के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट, जस्ट मोर के बाद देन नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए और फिर देन आ जाए और उसके बाद अगर वन आ जाए, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। देख लो, आप लोग को ध्यान रखना है, प्लूरल वर्ब। अब एग्जाम्पल से हम लोग चलिए देखते हैं। मोर देन, मोर देन 50 ml, मैंने बोला था ना कि मोर देन के बाद अगर आपका प्लूरल mls होगा, एस छूट गया है, mls होगा, अगर प्लूरल आपको दिख गया तो आगे आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, जो कि हैव है, देख लीजिए आप। वही मोर देन, देख लीजिए, मोर देन, मोर देन वन, क्या हमने बोला, मोर देन के बाद अगर सिंगुलर दिख गया सब्जेक्ट, तो आगे आने वाला वर्ब कैसा होगा, वन बॉय, देख रहे हैं सिंगुलर है, वन बॉय क्या है, सिंगुलर है, देखिए वन बॉय सिंगुलर है, देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आगे आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। आगे आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। हैज़ कम इन द क्लास, इसका मतलब कह रहा है कि मोर देन वन बॉय, बहुत में से कोई एक बच्चा क्लास में आज आया है। अब देखिए थोड़ा सा और इस जगह इंपॉर्टेंट आ गया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं, इस जगह मैंने रिमार्क किया है, यानी कि ध्यान देने की लायक है। अगर मोर के साथ डायरेक्ट देन ना आए, प्लूरल कोई प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए, प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए और उसके बाद देन हो और उसके बाद अगर वन आ जाए, या कोई सिंगुलर
सब्जेक्ट दिख जाए, ठीक है। मोर बॉयज देन वन, इसका मतलब बहुत लड़कों में से एक। तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही चीज़ अगर आप बुक में देखोगे तो मोर का कुछ एग्जाम्पल कहीं और होता है, रूल कहीं और होता है, कुछ रूल कहीं और होता है, जिसमें बच्चे को पढ़ने में कन्फ्यूज़न होता है। एक बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पाता। लेकिन मैंने कोशिश किया कि सारा का सारा एक जगह करके मैं अपने बच्चों को दूं, या जो मुझे देख रहे हैं या इस वीडियो से जिसको सीखना है उनको सभी जगह मैं एक जगह करके दूं। देखिए, है ब्रोकन द विंडोज, बहुत समय से एक बच्चा कोई है जो इस खिड़की को तोड़ा है, इस खिड़की को तोड़ा है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, मोर कार्स, मैंने बोला मोर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, अब फिर देन आ जाए, देन आ गया। वन, वन फिर आ जाए तो आगे आने वाला क्या होगा, मोर कार्स देन वन आर देयर ऑन द रोड, बहुत सारे कारों में से कोई एक कार जो है रोड पे खड़ा है, रोड पे खड़ा है या रोड पर है। अब देखिए वन के बाद आने वाला वर्ब कैसा है, प्लूरल फॉर्म में आर, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया है कि सभी को एक जगह समझाते हुए आप लोग को मैं निकाल दूं, ताकि आगे जा करके आप लोग को दिक्कत ना हो। आगे देखिए नेक्स्ट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ। ये जनरली मैंने पहले बता चुका हूँ कि मोस्ट ऑफ भी जो होता है जनरली प्लूरल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जहाँ ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। वो क्या है, मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकंटेबल नाउन आ गया, मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकंटेबल नाउन कहीं भी दिख गया, तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकंटेबल नाउन कहीं भी दिख गया तो आपको सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख गया तो प्लूरल वर्ब। एग्जांपल से मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, टाइम जो है अनकंटेबल नाउन तो वर्ब देखिए सिंगुलर। मोस्ट ऑफ द टाइम इज लॉस्ट, ज़्यादातर समय जो है क्या है, बर्बाद हो गया। अगला देखिए, मोस्ट ऑफ द मैन, मैंने बोला था मोस्ट ऑफ के बाद जो है अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख जाए तो आगे आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। अब देख लो, मोस्ट ऑफ द मैन, बहुत सारे आदमियों से बहुत सारे आदमी जो हैं डाइड इन अमेरिका, अमेरिका में मारे गए काउज ऑफ कोविड-19। डेफिनेटली जो अभी कोविड-19 कोरोना चल रहा है उसके कारण बहुत सारे, अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। मैं रिसेंट एग्जांपल लेकर भी आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ, मारे गए हैं। अगला देखिए एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल हैव। अब देखो मोस्ट, हमने क्या बोला था, हमेशा प्लूरल होता है। अब देख लो ये अपने साथ क्या लेके चला है, प्लूरल सब्जेक्ट लेके चला है, तो वर्ब हैव लगा है ना इस जगह, हैव लगा है यानी कि प्लूरल वर्ब। नॉट सिंपैथी, ज़्यादातर लोगों के पास क्या होता है, सहानुभूति नहीं होता है, दया नहीं होता है। इस तरह से मैंने कोशिश किया है हर एक सवाल का जवाब आपका देने का। और जो मुझे शुरुआती दिनों में इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता था, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो से वैसे लोगों को भी मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर सिखा सकूँ। जैसे बहुत सारे, हाँ, हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं कि मैं 12th का तैयारी कर रहा हूँ सर, आगे की तैयारी के लिए, एयरफोर्स के लिए जो है मुझे, या एनडीए नेवी के लिए मैं क्या करूं। तो मैं सोच रहा हूं कि एक साल में ही आपकी ग्रामर की तैयारी ऐसे हो जाए कि आप एयरफोर्स नेवी एनडीए की भी तैयारी कर सकें, 12th भी हो सके आपका, और आगे आप अपना करियर बेहतर बना सकें। अगर आप लोगों में से अगर किन्हीं को लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर सीखें हैं, अगर आपको कुछ इससे संतुष्टि मिलता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोग को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।